देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। ஜவஹர்லால் நேரு எந்த விஷ விதையை விதைத்தாரோ அந்த விதைக்கு தண்ணீர் ஊற்றி வளர்த்தார் இன்னொரு பிரதமர், அவர்தான் இந்திரா காந்தி. 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया और 71 में ये संविधान संशोधन किया गया था। और क्या था, उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे। और यहाँ पर 1976 உச்ச நீதிமன்றத்தின் ஒரு தீர்ப்பை அப்படியே தலைகீழாக மாற்றுவதற்காக அரசியல் சட்டத்தை மீண்டும் ஒருமுறை திருத்தினார்கள். நாட்டின் உயர் பதவியை வசிப்பவர்கள் அவர்கள் மனம் போனபடி எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், ஆனால் உச்ச நீதிமன்றம் அதில் தலையிடக்கூடாது என்பது அந்த சட்டம். இதை அந்த சமயத்தின் பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்தி அவர்கள் செய்தார்கள். इस परिवर्तन ने इंदिरा जी की सरकार को मौलिक अधिकारों को छीनने का और न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया, सक्षम बना दिया था। आदरणीय सभापति जी, खून मुंह पे लग गया था, कोई रोकने वाला था नहीं। और इसलिए जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए. நீதிமன்றம் இந்திரா காந்தி அவர்களின் தேர்தலை ரத்து செய்து அவரை எம்பி பதவியிலிருந்து நீக்கிய போது அவர் கோபத்தில் எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்தார். भारत के लोकतंत्र का गला तो घोट ही दिया, लेकिन 1975 में 39वां संशोधन किया और उसमें उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, इनके चुनाव के खिलाफ कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता. 39வது அரசியல் சட்ட திருத்தத்தின்படி அவர் இந்திரா காந்தி அவர்கள் ஜனாதிபதி, துணை ஜனாதிபதி, பிரதம மந்திரி, லோக்சபா தலைவர் இவருடைய தேர்தலை பற்றி யாரும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்க முடியாது என்ற ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தார். आदरणीय सभापति जी, सभापति जी, इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए, देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूस दिया गया. எமர்ஜென்சி காலத்தில் மக்களின் அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டது, ஆயிரக்கணக்கான பேர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள். பத்திரிகைகளின் சுதந்திரத்தில் பூட்டு போடப்பட்டது. इस विचार को उन्होंने पूरी ताकत दी और इतना ही नहीं, जिस जस्टिस एच.आर. खन्ना ने उनके चुनाव में उनको
खिलाफ जो जजमेंट दिया था वो इतना गुस्सा भरा था कि जब जस्टिस एच.आर. खन्ना जो सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने थे, जिन्होंने संविधान के सम्मान करते हुए उस पीरियड से इंदिरा जी को सजा दी थी, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया। ये संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं। இந்த தீர்ப்பை வழங்கிய எச்.ஆர். கண்ணா அவர்களை தண்டிக்கும் விதத்தில் அவரை உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்க மறுத்து வேறு ஒருவரை நியமித்தார். இதுதான் இவர்கள் அரசியல் சட்டத்திற்கு காட்டிய மரியாதை. इनके मुखिया भी सारे जेल में हुआ करते थे। ये इनकी मजबूरी है कि वहां जाके बैठे हैं। उनको भी जेल இன்றைக்கு அவர்களுக்கு தோழமை கட்சிகளாக அமர்ந்திருப்பவர்களில் பலர் எமர்ஜென்சி காலத்தில் देश पर जुल्म சிறைக்கு சென்றவர்கள். ஆனால் இன்று அவர்களுடைய காலத்தின் கட்டாயம் அவர்கள் காங்கிரஸோடு அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். लाठियां बरताई जाती थी। कई लोग जेलों में मौत के शरण हो गए थे और एक निर्दयी सरकार संविधान को चूर चूर करती रही थी। आदरणीय सभापति जी, ये परंपरा यहां नहीं रुकी। जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसको दूसरे प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि खून मुंह पे लग गया था और इसलिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। இந்த பாரம்பரியம் இந்திரா காந்தியோடு நின்றுவில்லை. நேரு அவர்கள் விதைத்த இந்த பாரம்பரியம், இந்திராவால் வளர்க்கப்பட்ட இந்த பாரம்பரியம் அவர்களுடைய மகன் ராஜீவ் காந்தி காலத்தில் மீண்டும் सभापति जी, आपको मालूम है அமலுக்கு வந்தது. सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ஷாபானு வழக்கில் एक वृद्ध महिला को ஒரு பெண்மணிக்கு நாட்டின் அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நல்ல தீர்ப்பை राजीव உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கியது. ஆனால் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் मानो कि उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया। சுப்ரீம் கோர்ட் என்ற தீர்ப்பை தலைகீழாக மாற்றும் வண்ணம் ஒரு புதிய சட்ட திருத்தத்தை ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் கொண்டு வந்தார். को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। उन्होंने न्याय के लिए तड़प रही एक वृद्ध महिला को साथ देने के बजाय उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया। நியாயத்திற்காக போராடி வந்த ஒரு முதிய பெண்மணிக்கு உதவுவதற்கு பதிலாக संसद में कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय அவர்கள் கடுமையான வழிமுறைகளை பின்பற்றுவதற்கு ஆதரவு அளித்தார். आदरणीय सभापति जी, बात वहां से नहीं अटकी है। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया और राजीव जी ने भी उसको ताकत दी, खाद पानी देने का काम किया। क्यों? संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह लग गया। आदरणीय सभापति जी, अगली पीढ़ी भी इसी खिलवाड़ में जुड़ी पड़ी है। இதற்கு அடுத்த தலைமுறையும் இந்த விளையாட்டில் இப்போது ஈடுபட்டு வருகிறது. एक किताब को मैं कोट कर रहा हूं। उस किताब में जो लिखा गया है और उसमें प्रधानमंत्री उस समय के मेरे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनको कोट किया है। उन्होंने कहा है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा है, जो एक किताब में लिखा गया है। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है। सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है।